ईरान के साथ डील हुई तो इस्लामाबाद जरूर जाऊंगा। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। ईरान अपनी तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर रजामंद हो गया। तेहरान एटमी हथियार न हासिल करने पर भी आमादा है। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा, कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर रवां हफ्ते के आखिर में हो सकता है। हम उनके साथ डील के बहुत करीब हैं। अच्छा लग रहा है। हम ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। अगर ईरान के साथ डील नहीं होगी तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। सदर ट्रंप ने जंगबंदी का दुरानिया बढ़ाने का भी इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी अच्छी तरह से बरकरार है। दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफें, दोनों को जबरदस्त शख्सियत करार दे दिया। इसराइल और लिबनान के दरमियान 44 साल में पहली बार आज से 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक से इस बार में हिजबुल्लाह भी शामिल हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, बातचीत आगे बढ़ाने के लिए लिबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस बुला लिया। सदर ट्रंप ने कहा कि 9 जंगों को हल कराना मेरे लिए एहसास है और ये 10वीं जंग है, आए इसे भी खत्म कराएं। अमरीकी सदर ने जुमेरात को लिबनान के सदर जोसेफ ऑन से रब्ता करके जंगबंदी से मुतल्लिक बातचीत की थी। 2 मार्च से लिबनान पर इसराइली हमलों में 2100 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। जख्मी होने वालों की तादाद 7061 और 10 लाख से ज्यादा लिबनानी अपने घरों से बेघर हो गए। अब मिशन पाकिस्तान ने सफारती महाज पर कोशिशें मजीद तेज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्किया पहुंच गए। अंतालिया पहुंचने पर तुर्किया के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी मुतवक्की। इससे पहले वज़ीर आज़म ने दौरा कतर के दौरान दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। खित्ते ख़ुसूसन खलीज की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मसम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कतर के जंगी तैयारों के जरिए स्क्वाड्रन की सूरत में शानदार इस्तकबाल पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हमतरीन मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल का तफसीली जायजा। इलाकाई कशीदगी के तनासुर में सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार। वली अहद को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से आगाह किया। सऊदी अरब की जानिब से वली अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सिद्दार्थ मुनीर के तमीरी किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल पर हाज़री, मुल्क व कौम की तरक्की, दुनिया भर में अमन की दुआएं, रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फील्ड मार्शल मुतहरिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। खत्ते के सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों को तसलसल के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ से गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई। अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। फील्ड मार्शल का ईरान में खैर मकदम करके खुशी हुई। ईरान ने मुआहदा न किया तो दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की धमकी। जनरल डैन केन के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान अक्लमंदी से काम ले और डील को कबूल करे। डील न हुई तो हमारी फौज जंग के लिए तैयार है। पहले से ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। ईरान के पास अपना हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए अब नेवी नहीं है। तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नजर रखी हुई है। हम जानते हैं आप कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं। जनरल डैन केन बोले, नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों की तरफ आने जाने वाले तमाम जहाज़ों पर लागू होगी। अब तक 13 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। ईरान को मदद फराहम करने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ का ताक़ुब करेंगे।
ईरानी कौम को झुकाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का अमेरिका को दो टोक जवाब। अमेरिकी हुकाम के ईरानी फिजाइया की तबाही के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और इसराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करने का ख्वाब ये अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। ईरान की सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हजारों अफराद हम वक्त तैयार हैं। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई बोले कि ईरानी लॉन्चर्स अमेरिकी बहरी जहाजों को डबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हकूक तस्लीम किए जाने तक अपना हुर्मस नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो फिर अपना हुर्मस से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा।